क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स के दरमियान आज कराची के अंदर मैच खेला गया, लेकिन उसमें हैरानकुन बात ये थी कि सऊद शकील की जो आज कैजुअल अप्रोच थी स्टार्ट से लेके एंड तक। स्टार्ट के अंदर मैं जस्ट एक दो पॉइंट्स पे बात करूंगा। टॉस करते हुए जब उनसे पूछा गया कि आपकी पिच के बारे में क्या राय है, तो सऊद शकील कहते हैं जी ज्यादा मुझे पता नहीं है पिच के हवाले से। हालांकि यही सऊद शकील सारी जिंदगी कराची से बिलोंग करते हैं और कराची के अंदर इसी नेशनल स्टेडियम के अंदर खेलते रहे हैं, और उसके बावजूद उनकी ये एक कैजुअल अप्रोच आप देख लें कि जी मुझे पिच के हवाले से नहीं पता। और बीइंग वाइस कैप्टन या उनसे ये पूछा गया कि जी आपके टीम के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह हुई है, तो कहता है जी हाँ 3 प्लेयर्स को हमने चेंज किया है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो प्लेयर्स के नाम वगैरह क्या हैं। तो यार अगर ये डेविड वार्नर वगैरह जैसे अच्छे प्लेयर जो है वो लोकल प्लेयर्स का नाम भूल जाएं, तो वो फिर बात एक्सेप्टेबल है कि यार लोकल प्लेयर्स का नाम नहीं है। आप इसी पाकिस्तान कराची के रहने वाले, और आपको लोकली अपने लोकल डोमेस्टिक प्लेयर्स का नहीं पता जो आपने चेंजिंग्स की हैं। तो इस फिर हुआ क्या, आपने इतना जो कैजुअल अप्रोच से आपने स्टार्ट लिया है, उसके बाद आपको वही मार पड़ी है, और आप एक अच्छे मार्जिन के साथ जो है ना कराची किंग्स से आज 56 रन से हार गए हैं। कराची किंग्स ने पहली इनिंग खेलते हुए 176 रन का टारगेट दिया, जिसके ताकुब के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जब बैटिंग की है तो उस बैटिंग में बड़ी लड़खड़ाई हुई नजर आई है। 119 के ऊपर 9 विकेटें गिर चुकी थी, मतलब कोई अच्छी पार्टनरशिप इनके दरमियान नहीं बन सकी। अगर मैं इसी तरह कराची किंग्स की बात करूं तो उस कराची किंग्स में ओपनर्स ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया है। अच्छी एक मोटिवेशन मिलती है ड्रेसिंग रूम की तरफ, अच्छा मैसेज जाता है, जिसके बाद जेम्स विंस ने जो है एक अच्छा जो है वो स्कोर किया और कराची किंग्स को जितवाने में एक अच्छा टारगेट सेट किया। उसके बाद कराची के अगर बॉलर्स की बात की जाए तो मोहम्मद नबी की बात करें या हसन अली की बात करें, ओवरऑल बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की और कम स्कोर देके ज्यादा विकेट्स ली। तो आज का दिन, आज का मैच कराची किंग्स के नाम रहा। इसी के साथ दूसरा जो मेन पॉइंट मेरा है पीएसएल से बाइकआउट से रिलेटेड जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं। कराची के लोगों से ये मेरा इख्तलाफ रहा है कि स्टेडियम के अंदर नहीं आते, तो कराची के लोगों से जब पूछा जाता है तो कहते हैं जी हम पीएसएल के अंदर बाइकआउट किया हुआ है ड्यू टू मैकडोनल्ड्स और केएफसी के जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी वजह से। तो यार अगर आपने पीएसएल के अंदर इन स्पॉन्सर्स की वजह से बाइकआउट किया हुआ है, मुझे आप ये बता दें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में आपका ग्राउंड फुल था? भाई खाली था। उससे पहले अगर ट्राई नेशन सीरीज देख लें या कराची के पिछले सालों के अंदर मैचेस देख लें तो आप लोगों ने कहा क्राउड भरा कहाँ है, क्राउड आया ही कहाँ है। अगर आपका पीएसएल से ही इख्तलाफ है और इसी चीज से ही बाइकआउट है तो आप अनफॉर्चुनेटली मैं कराची के अलावा अगर हम बात करें तो बड़ी एक डिप्लोमेसी नजर आती है हमारी कौम के अंदर। मैं इस चीज से बिल्कुल इख्तलाफ नहीं करता कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें जो इसराइल को प्रोडक्ट किसी भी तरीके से बेनिफिट दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, बिल्कुल बाइकआउट करना बनता है। लेकिन इसी की दूसरी साइड पे मैं आता हूं, आपने 2-3 ब्रांड्स को तो बाइकआउट के चक्कर में पूरे पीएसएल की बैंड बजा दी है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इस पीएसएल के अंदर सबसे बड़ा स्पॉन्सर एचबीएल है। आपका एचबीएल तो पाकिस्तान का है ना, आपका चीजियस पाकिस्तान का है। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड जो है वो पाकिस्तानी हैं। आपने सिर्फ 2 ब्रांड्स के चक्कर में सबसे बड़ा ब्रांड एचबीएल आप उसको भी ठुकरा रहे हैं, और बाकी स्पॉन्सर्स जो फ्रेंचाइजेस के हैं या ओवरऑल पीएसएल के हैं, आप उनको मोटिवेट करने के लिए जो आपके अपने ब्रांड्स हैं पाकिस्तान के, उनको सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये मेरी वो कौम है, अनफॉर्चुनेटली ये चीज आपको बुरी लगेगी अगर इसी कौम को फ्री में केएफसी के बर्गर या पिज्जे वगैरह ये चीजें ऑफर की जाए ना, या कोक ऑफर की जाए, तो भाग के ग्राउंड फुल नजर आएगा आपको। एक और बात की तरफ आता हूं, अगर आप लोगों का बाइकआउट ही है यार, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में या एज अ नेशन बाइकआउट करें, लेकिन ये क्या है कि आप केएफसी या इनके मैकडॉनल्ड्स के जो है फ्रेंचाइजेस में जाते हैं, वहां तोड़ फोड़ करते हैं। भाई मेरे 1% शायद रॉयल्टी जो है वो इसराइल को जाती होगी। आप पाकिस्तान के अंदर जो इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मेरे और आप जैसे वो ऑनर्स हैं, मेरे आप जैसे एम्प्लॉयज हैं जिनको आप मार धाड़ कर रहे हैं। आप बाइकआउट जरूर करें लेकिन पाकिस्तानी लोगों का नुकसान ना करें। इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है आप उनको तो नुकसान ना पहुंचाए ना। फिर एक और बात पे आता हूं, आप लोग बाइकआउट करते हैं चीजों का जो इसराइल को बेनिफिट दे रहे हैं, फिर आप बाइकआउट फेसबुक से क्यों नहीं करते जो फेसबुक आपको
पोस्ट करते हुए फलस्तीन और गजा जो है वो मेंशन नहीं करने देता। आप अगर गजा और इसको स्पेसिफिक मेंशन करें तो आपकी पोस्ट उठ जाती है। आप फिर फेसबुक से बाइकआउट क्यों नहीं करते? आप फाइवर से बाइकआउट क्यों नहीं करते? क्योंकि आप खुद डॉलर्स और पाउंड कमा रहे हैं, आप उस पर तो बात नहीं कर रहे, क्योंकि आपको आपके घर के अंदर रोजी रोटी मिल रही है, आप उसका बाइकआउट नहीं कर रहे। तो ये डिप्लोमेसी छोड़ दें यार। अगेन मैं कहूंगा, आप लोगों को गुस्सा आएगा कि यार बाइकआउट बनता है, बिल्कुल बनता है। आई अगेन रिपीट कि आप लोगों का बाइकआउट करने का राइट बनता है, लेकिन फिर बाइकआउट आप फिर हर एंगल से करें। आपको चीज फ्री में मिलेगी, आप अवेल करेंगे। आप लोग फाइवर और इन जैसी फेसबुक का भी तो बाइकआउट नहीं कर रहे ना। तो इन चीजों को आप देखें, बाइकआउट जिन चीजों का बनता है वो करें, और अपने खिलाड़ी जो पाकिस्तान के हैं उनको आप सपोर्ट करें, क्रिकेट को सपोर्ट करें। एक दो या जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, आप उसकी वजह से पूरी चीज को गंदा ना करें, सिर्फ ब्रांड के साथ बाइकआउट करें। आप मिलते हैं अगली वीडियो में।